ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और 13वें अध्याय में हम 8वें से लेकर के 12वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने तात्पर्य का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। आधा लगभग अध्ययन कर चुके हैं, बाकी शेष आज समाप्त करेंगे। तो एक पुनरावर्तन करते हैं। कल हमने 6ठे और 7वें श्लोक का भी अध्ययन किया था। तो 6, 7 और फिर 8 से लेकर 12 का पुनः अध्ययन करते हुए, पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठे और 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पंचभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात यानी कि संग समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। हमने देखा कल कि भौतिक शरीर जो है उसे क्षेत्र और हम जीवात्मा को या परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो है उस क्षेत्र की
यहाँ व्याख्या 6 और 7 में भगवान कर रहे हैं। और इसमें ये सारे उसके तत्व गिनवा रहे हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुण, 10 इंद्रियां, मन 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख, और साथ में समूह और जीवन के लक्षण और धैर्य, ये सब मिला करके भगवान कहते हैं कि ये क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं हैं, यानी विकार। इसके पश्चात 8वें से लेकर के 12वें श्लोक का हमने कल उच्चारण किया था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह इत्यादि। तो इसमें भगवान बता रहे हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति अनन्य निरंतर भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। और हमने कल तात्पर्य में जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आज प्रारंभ कर लेते हैं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है, तो भगवान जो जो भी बताए हैं उन सबों में अब प्रभुपाद जी एक एक शब्द का जहाँ तक संभव हो विश्लेषण करते हुए अर्थ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर मिथ्या अहंकार या अहंकार, जो अहंकार है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अब यहाँ दो शब्द है, मिथ्या अहंकार और एक वास्तविक अहंकार। आपको इसी बात को नोट करनी है, वास्तविक अहंकार क्या है और मिथ्या अहंकार क्या है। आगे प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता देंगे। तो रिपीट करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना, वो है मिथ्या अहंकार। मैं ही ये शरीर हूँ, या आत्मा यानी ये शरीर, या देह आत्म बुद्धि, उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। मैं ये भाई, मैं ये बहन, मैं ये इसका पिता, मैं इसका पति, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये मिथ्या अहंकार। और वास्तविक अहंकार क्या है? अपितु आत्मा है, क्षमा करो, जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। तो केवल इतना जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, उतना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, हम सब जानते हैं, आप सब ने सुन लिया, आप सब जानते हैं कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं, लेकिन वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है, अर्थात कि धीरे 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 ये जो ज्ञान है वो इतना गहरा होता जाएगा कि ये
हमारे ध्यान में सदैव रहेगा कि मैं जीवात्मा हूँ और ये सारे संबंध जो भी हैं सब कुछ मिथ्या मिथ्या इस प्रकार से कि बहुत अल्प समय के लिए है, बस गिनती के कुछ वर्ष, उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे साथ संबंधित हो भी सकता है, ना भी हो, कुछ बोल नहीं सकते, परिवर्तन निरंतर आते। तो ये भाव जब एकदम हृदय में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए तब हम समझेंगे कि हाँ, ये वास्तविक अहंकार है। तो आप दोनों का अर्थ समझिए, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार का भेद। अहंकार तो रहता ही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर कोई अहंकार से मुक्ति ऐसा कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अहंकार है, कुछ होगा ही नहीं। अहंकार से मुक्ति अर्थात मिथ्या अहंकार से मुक्ति। अहंकार तो रहता ही है। क्योंकि हम इस शब्द को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। अहम कार, अहम मैं हूँ, कार। तुम ऐसे कैसे कह सकते हैं? कोई भी ऐसा समय आ सकता है जब मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई समय हो सकता है कि जब मैं ये कहूँ कि मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ? आप सोचिए, ऐसा कोई समय हो सकता है कि मैं नहीं हूँ, मैंने ये शरीर बदल दिया, मैं किसी और शरीर में हूँ, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ हाँ अब मैं नहीं हूँ, तब भी मैं ही कहूँगा। मान लो कि मैं आज ये शरीर में हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, फिर कल मैं मान लीजिए कोई दूसरे शरीर में हूँ, फिर मैं क्या कहूँगा? मैं हूँ। फिर 1000 शरीर बदलूंगा, सब में क्या कहूँगा? मैं हूँ। अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा, मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हूँ? अवश्य कहूँगा। तो ये जो मैं हूँ है, उसे वास्तविक अहंकार कहते हैं। वो कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ तो मैं हमेशा रहूँगा। इसलिए मैं हूँ, ये मेरी पहचान, वास्तविक अहंकार हमेशा रहेगा। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये भाई हूँ, मैं ये बहन हूँ, मैं ये इसका पिता, मैं इसका पति, मैं ये हूँ, मैं इतना पैसे वाला, मैं काला, मैं गोरा, मैं पतला, मैं ये, वो सब मिथ्या अहंकार, वो चला जाएगा और वो जाना चाहिए। आशा है स्पष्ट हो गया होगा दोनों का अंतर, मिथ्या अहंकार क्या है और वास्तविक अहंकार। तो अहंकार तो रहता ही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। भर्त्सना, भर्त्सना अर्थात निंदा, या तो उसको हटाओ भाई, वो नहीं चाहिए, उसको कहते हैं भर्त्सना करना, ये बेकार, इसको निकालो। तो मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। यानी कि वास्तविक अहंकार तो होता ही है, वो तो चाहे निकालना हो या ना हो नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं हूँ, एक जीवात्मा हूँ, कैसे निकलेगा? वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ क्या है? हमने पहले इसका अर्थ समझ लिया था इसी भगवत गीता के अध्ययन के दौरान, कि संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हो सकते हैं, अनगिनत अर्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान है, ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा भी है। वैसे ही आत्मा या आत्मा शब्द का अर्थ मैं जीवात्मा भी है, और आत्मा शब्द का अर्थ भगवान भी है। आप देखेंगे कि
ये 13 और फिर 14वें श्लोक में आत्मा शब्द का अर्थ भगवान है, जबकि 13वें श्लोक में आत्मा शब्द का अर्थ जीव है। तो आत्मा शब्द का अर्थ जैसे दो है, भगवान या आत्मा, वैसे ही ब्रह्म शब्द का अर्थ है आत्मा। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं जीवात्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्म भाव है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मैं हूँ ही आत्म भाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। जब मुक्त अवस्था हो, उस अवस्था में भी मैं हूँ तो रहेगा ही, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप भगवान के धाम में जाकर भी मैं तो रहूँगा ही। मैं हूँ कैसे चला जाएगा, क्योंकि मैं तो जीवात्मा हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, यानी कि अहंकार, मैं हूँ वो अहंकार है, अभिमान नहीं कहा है। और अभिमान तो बिल्कुल अलग ही वस्तु है। अहंकार, अहंकार में वास्तविक और मिथ्या। तो लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। कोई कहे अरे देखो कैसा अहंकार, कब कहेंगे अहंकार है, जब वो अपने शरीर के साथ अपने आप को मैं हूं कहेगा तो वो मिथ्या अहंकार है, तब कहेंगे अरे अहंकारी है। लेकिन मैं जीवात्मा हूं ऐसा कहेगा कोई और नित्य भगवान का दास हूं, तो आप कभी नहीं कह सकते कि अहंकारी, क्योंकि वो तो वास्तविक अहंकार है जिसकी आवश्यकता है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया और एकदम स्पष्ट हो गया कि मिथ्या अहंकार किसे कहते हैं और वास्तविक अहंकार किसे कहते हैं। ये दोनों शब्दों को आप अवश्य नोट करिएगा। जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए। आपने सुना भी होगा बचपन से कई बार, हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, अरे अपना अहम छोड़ दो। हाँ, लेकिन कौन सा वाला? मिथ्या अहंकार छोड़ देना चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसका नाथ हूँ, स्वामी हूँ। वो अहंकार छोड़, कौन सा अहंकार रखना चाहिए? मैं जीवात्मा हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ, ये रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं आपसे, हमसे, लेकिन हम अपने अहंकार को कैसे त्यागे, बताओ? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। अहंकार का अर्थ है स्वरूप। मेरा स्वरूप क्या है? मैं जीवात्मा हूं, तो मैं मेरा स्वरूप कैसे बदलूंगा? मेरा स्वरूप कभी बदलेगा नहीं, मैं हमेशा आत्मा रहूंगा। तो फिर अहंकार कैसे छूटेगा? इसीलिए ये मिथ्या कथन है, ये गलत बात है। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। हाँ, मिथ्या देह आत्म बुद्धि, झूठी ये बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ, वो जो सोच है उसे हमें निश्चित रूप से त्यागना होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जितना भगवान ने गिनवाया उसमें अब जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, उसकी व्याख्या यहाँ प्रभुपाद जी करें। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है मानव समाज की। जन्म
हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या, अरे भाई कितनी तकलीफ हुई, 9 महीने उल्टा लटका, कैसी भयानक दशा में रहा। अभी अभी किसी ने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो भेजा था, इसमें गर्भाशय में से उस बालक को पूरे एक बैग के अंदर, अंदर जो एक दूसरी एक और बैग होती है उसके अंदर उसका आवरण, उस आवरण के अंदर लपेटा हुआ था उसको। फिर डॉक्टर बाहर निकाल के उसको छेद करते हैं उस आवरण को, फिर ऐसे प्लास्टिक की बैग जैसे पॉलीथीन फाड़ते हैं ऐसे उसको फाड़ा। जैसे ही उसको अ, ऐसे निकालते गए, फाड़ते गए, धीरे 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 एकदम से उछल करके बालक बाहर आया, और ऐसे जैसे कितने वर्षों से अंदर दबा पड़ा हो ऐसे एकदम मुक्त हो गया हो, ऐसे सांस लेने लगा और रोने लग गया। और फिर डॉक्टर ने उसकी नाल काट करके उसको जन्म दिया। लेकिन वो ऐसा लटके, उसके पूरे पैर जो है उसके सर के ऊपर थे, ऐसे ऐसे सर के ऊपर पूरे पैर, ये बिल्कुल एकदम एक छोटी बैग में बंद पड़ा था। तो जन्म क्या बहुत सुखकारी है? जन्म तो अत्यंत भयानक है। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में एक गर्भस्थ आत्मा की क्या दशा होती है उसका पूरा वर्णन इस चैप्टर में है। स्कंद 3 चैप्टर 31 श्रीमद् भागवत, जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है वहां से लेकर के 10वें महीने में जब शिशु का जन्म होता है तब तक की पूरी अवस्था का वर्णन उसके अंदर है। पूरा परिवर्तन बताया है कि कितनेवें दिन में क्या अंग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या होता है, उसकी पूरी व्याख्या उसमें है। जब स्त्री पुरुष का मिलन हो और जब वीर्य और अंड का मिलन हो उसके बाद कितने दिनों के बाद सबसे पहले वो कोशिकाएं बनना आरंभ होता है, जिससे फिर मनुष्य शरीर बनना प्रारंभ होता है, और कितने दिनों में कौन से अंग उत्पन्न होते हैं, चेतना में क्या प्रभाव होता है, ये सब कुछ भागवत में लिखा हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारा आधुनिक विज्ञान भी इतनी डिटेल नहीं जानता होगा जितनी भागवत में लिखी हुई है। और भागवत में एक और बात लिखी है कि 10वें महीने में जन्म होता है, 9वें महीने में नहीं, 10 महीने तक गर्भावस्था। तो तात्पर्य यह है कि वो क्या खुशी खुशी की आनंद की स्थिति है? बिल्कुल नहीं। तो जन्म, मृत्यु, निश्चित रूप से मृत्यु तो दुख का ही है, उसमें तो सभी दुखी हो ही जाते हैं। जरा, बुढ़ापा, कौन सा बुढ़ापा, कौन कोई किसी तो बूढ़े व्यक्ति को पूछो बहुत मजा आता हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत आनंद में हो, कैसे हो सकता है? अरे पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट है वो तो एक बूढ़ा व्यक्ति ही जानता है। और व्याधि, यानी कि आपको जो भी विपत्तियां आती है, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआत्मिक विविध प्रकार की व्याधियां, तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए कि हम क्यों बार बार ये कष्ट को स्वीकार कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। सजीव वर्णन बिल्कुल सत्य है। आप ये चैप्टर अगर पढ़ेंगे भागवत के तीसरे स्कंद का 31वां चैप्टर, तो आपको सच में बहुत ही आश्चर्य हो जाएगा कि जो आज का आधुनिक विज्ञान नहीं जानता है उतनी डिटेल हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। गर्भ में क्या होता है उसकी पूरी के पूरी पूरा उसका वृत्तांत उसमें लिखा हुआ है। 3.31 श्रीमद् भागवत। तो ये बहुत ही कष्टदायक होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। ऐसा भी उसी में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है,
इसी वर्णन में बताया है कि जब गर्भ में शिशु होता है तब इतना अधिक तकलीफ में होता है, लेकिन चेतना उसकी स्पष्ट होती है, इसलिए वो परमात्मा को अंदर ही प्रार्थना करता है कि मुझसे अब ये स्थिति सहन नहीं हो रही है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, दया करके मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। परमात्मा दया करके उसे जन्म प्रदान करते हैं, और जैसे ही जन्म होता है और सीधा जैसे आँख ऐसे खोल के देखता है, दुनिया को देख करके, सब कुछ देख करके, वो उसका भगवान को दिया हुआ प्रॉमिस, भगवान को दिया हुआ वचन अर्थात, और उसकी यातनाएं और सब कुछ विस्मृति होने लगती है। माया उसको ऐसे पकड़ लेती है कि उसको गर्भ में जो तकलीफ हुई वो सब भूल जाता है, और इसलिए पुनरावृत्ति का हल नहीं निकालता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति में हल नहीं निकालता है, वो भूल जाता है, फिर उसी में लग जाता है, और फिर देहात्म बुद्धि से मैंने किया, मैं हूँ, मेरा है, ये है, और फिर मर जाता है। फिर क्या होगा, फिर लटक जाता है उल्टा, वही जैसे शंकराचार्य बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये फिर से सोया, कहाँ पर, माँ के गर्भ में सो गया, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर किसी और एक माँ के गर्भ में जाके सो गया। कब तक करता रहेगा भाई? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूर्ख, गोविंद भज और इस साइकिल से बाहर निकल, शंकराचार्य भी कह रहे। तो तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम भूल जाते हैं, लेकिन अब तो कम से कम समझ में आ गया, समय खराब नहीं करना चाहिए, सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। यहाँ पर उन्होंने इसकी चर्चा अधिक तो नहीं की, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि जब मृत्यु होती है, यानी कि शरीर से जीव को जब निकाल के बाहर निकाला जाता है यमदूतों द्वारा, यम पाश से उसको गले में डाल करके खींच के जीवात्मा को शरीर से जब बाहर निकालते हैं, तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंस मारते हो, इतना दर्द होता है। कितने? 1 2 4 40 नहीं, 40,000 बिच्छू डंस मारे और जो दर्द हो, ऐसा दर्द होता है, तब जाकर के जीवात्मा उस शरीर को छोड़ता है। इतना मोह होता है शरीर के प्रति, नहीं छोड़ूंगा, मेरा शरीर है, क्यों छोड़ू। यमदूत कहते आजा बेटा, ऊपर बहुत काम है तेरे लिए, यहाँ जो जो किया है उसका सब ऊपर हिसाब करना है, आजा। नहीं आ रहा है तो ये यम पाश गले में डाला और ऐसे खींच के निकालते हैं। हाँ, डरावना, बिल्कुल एकदम, क्यों नहीं, डरावना ही है और डरना चाहिए। यही तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डरो और इस साइकिल से बाहर निकल जाओ। भज गोविंदम। इनकी विवेचना की जानी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसकी विवेचना की जानी चाहिए, समझे सब लोग। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सब को इनका व्यावहारिक अनुभव है, सबको तकलीफें आई जीवन में, और बुढ़ापा अपना नहीं आया तो सामने वाले का देख कर को तो समझ में आ ही जाता है कि बुढ़ापा कैसा है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। उल्टा होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बनाते, तो
भौतिक संसार में क्या होता है, लोग जब तकलीफ आती है तो निराशावादी हो जाते हैं, यानी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिप्रेशन बनाओ, इसके लिए, इस भौतिक संसार के लिए डिप्रेशन अपने अंदर लाओ, निराशा उत्पन्न करो, निराश हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार केवल दुखों का आगार है, दुखागार, जिसे क्या कहा भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने 2 बार तो कहा। तो यहाँ पर सुख तो कभी मिलने वाला नहीं है, नाम ही दुखालयम है, तो फिर इसमें से बाहर निकलने का रास्ता देखो। जबकि तो इसके लिए उदासीन होना पड़ेगा, इस भौतिक संसार से हमें उससे त्रस्त होना पड़ेगा कि नहीं नहीं, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। जबकि लोग ऊपर से इससे विपरीत करते हैं, इस भौतिक संसार में अगर कष्ट आए तो डिप्रेस हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे तो सुख मिल रहा था, कहाँ गया मेरा सुख। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये सुख कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। अर्थात कि स्थायी सुख नहीं मिल सकता, क्षणिक तो बहुत मिलता है, एक क्षण मिला और ये आया और ये गया, ऐसे सुख मिलते हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं मिलेगा। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, तो जैसे भगवान ने श्लोक में कहा था, पुत्र, फिर दार, जन आदिशु, तो हमारे ये सब तो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारी संतानें, हमारी पत्नी या हमारे पति, हमारा घर, हमारी संपत्ति आदि। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर के से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके लिए कोई भावना ही ना हो। भावनाहीन नहीं होने के लिए क्या कहा है भगवान ने? उन्होंने कहा है सिर्फ अपना उत्तरदायित्व निभाओ, यानी कि पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, घर परिवार के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है वो ठीक है, वो भी इस प्रकार निभाओ कि जिसमें कोई भावनाओं में बह नहीं जाए। कुछ हो गया, इधर का उधर हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो कैसे व्यथित हो जाते हैं। उदाहरण शायद अच्छा ना भी लगे, परंतु मुझे ये उदाहरण उपयुक्त लग रहा है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ कि बचपन में जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, और वे प्रतिष्ठित थे। अब योगानुयोग या उनके अपने कर्मों का फल कहो, परंतु उनकी जो पत्नी है वो किसी और पुरुष के साथ भाग गई। इसका परिणाम ये आया कि ये जो वैज्ञानिक हैं वो पागल हो गए, पागल हो गए। और फिर उसी सोसाइटी में, उसी कॉलोनी में दिन रात भटकते रहते, गालियां देते, गंदी गंदी गालियां दे अपनी पत्नी को, और कभी लात मारे, कभी पत्थर मारे, ऐसे मतलब ऐसे एक्शन करते रहे और भटकते रहे। कभी किसी ने 2 रोटी दे दी तो खा ली, नहीं तो बस भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है गलियों गलियों में। दुर्दशा तो देखो। लेकिन ये किस कारण हुआ? चलिए, पत्नी की जो भी गलती हो, जो अपराध है, अलग बात है, लेकिन वो मोह के कारण हुआ। वो मोहित था कि ये मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, और ये सिर्फ मेरी अमानत है, मैं उसका जन्मों जन्मांतर तक मैं ही नाथ हूँ, इसका और कोई नहीं। ये सबसे जो भी मिथ्या भाव उसने अपने अंदर प्रकट किए होंगे, वो सारे भाव को इतनी इतनी गहरी चोट पहुंची कि सहन ही नहीं कर पाया, मान ही नहीं पाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं इसका स्वामी था, मालिक था, ये तो मेरी
पतिव्रता पत्नी होनी चाहिए थी, क्या हो गया, गई कहाँ, कैसे पतिव्रत भंग करके भाग गई। वो सहन ही नहीं कर पाया, पागल हो गया मोह के कारण। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मोह का त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप उनका त्याग नहीं कर सकते कि हाँ अब सबको छोड़ दो, संतान छोड़ दी, पत्नी नहीं, नहीं कोई संतान नहीं, कोई पत्नी नहीं, सब कुछ तो मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, तुम अपना अपना खाना पाई पीना सब अपने आप ढूंढो, ऐसे नहीं कहा। सब कुछ छोड़कर हिमालय में जाने को, वृंदावन चले आओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आगे समझाएंगे फिर भी ऐसी परिस्थिति भी है कि जब आप वास्तव में सब कुछ छोड़ सकते हैं। वो कब छोड़ सकते हैं, आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ ये नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, यानी कि इनसे तो प्राकृतिक रूप से स्नेह होता ही है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। सभी लोग सुखी कब रहेंगे, जब कृष्ण भावनामृत घर में होगी, जब सभी लोग कृष्ण भक्त होंगे तब। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। तो कृष्ण भावनामृत का को अपनाए तो सब सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर मूलतः उस परिवार की बात कर रहे हैं कि परिवार में यदि सभी लोग कृष्ण भक्त हैं तब तो कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, और उनसे प्रेम हो तो वो गलत भी नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्त से प्रेम है तो क्या गलत है। परंतु यदि वो लोग कृष्ण भक्त नहीं तो फिर उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़े, आगे बताएंगे, तो उनका त्याग भी किया जा सकता है समय परिस्थिति को देखकर। जैसे हमारे प्रभुपाद जी का ही स्वयं का उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर अपनी पत्नी को कृष्ण भावना भावित होने का परामर्श दिया और बहुत प्रयत्न किया कि वो कृष्ण भक्ति में आए, लेकिन पत्नी नहीं आ रही थी कृष्ण भक्ति में। उतना ही नहीं, प्रभुपाद जी ने बहुत निवेदन किया कि आप चाय का त्याग कर दो, चाय नहीं पीनी चाहिए भक्तों को, लेकिन वो चाय का भी त्याग नहीं कर रही थी। ऐसा करते करते समय गया, बीतता गया, प्रभुपाद जी 50 के ऊपर हो गए, और जब वानप्रस्थ का समय आ गया, वानप्रस्थ आश्रम का, तो उन्होंने फिर एक बार प्रयास किया कि अभी एक और ट्राई करता हूँ, या यदि ये सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वानप्रस्थ की उम्र तो हो ही गई है, वन में तो जा ही सकते हैं। और तब उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी को पूछा, अंग्रेजी में पूछा। प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, आई आस्क्ड हर वेदर यू वांट टी और मी। मैंने उनको पूछा कि आपको चाय चाहिए कि मैं चाहिए, तो देन माय वाइफ सेड टी। तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे चाय चाहिए। तो पत्नी ने स्पष्ट कह दिया कि चाय और आप, इन दोनों में से मैं चाय को चुनती हूँ। तो पत्नी ने शायद मजाक में किया हो, कहा हो, या जो भी हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया। रात में उन्होंने अपने पुत्रों के लिए नाम एक पत्र लिखा, और पत्र में उनको निर्देशन दिया कि अब आप सब अपने अपने परिवार को भी देख रहे हो, साथ में ओ, साथ में अपने माता का भी ध्यान रखना, और माता का की देखभाल करना, और मैं माता को आपके हवाले छोड़ करके मैं अब यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। बस इतना कहकर प्रभुपाद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए।
रातों रात उन्होंने घर त्याग कर दिया, वृंदावन में आकर के बस गए। तो तात्पर्य ये है कि उन्होंने फिर वानप्रस्थ ले लिया, अर्थात संन्यास्त हो गए एक प्रकार से। तो कब, जब घर के लोग नहीं ही मान रहे हो, कृष्ण भक्ति में नहीं आ रहे हो, तब फिर ऐसा किया जा सकता है लोक कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। फिर उन्होंने देखे पूरे संसार को कृष्ण भक्ति प्रदान की प्रभुपाद जी ने। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम घर छोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तो यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है, अर्थात कि केवल कृष्ण प्रसाद खाना होता है। तो एक कीर्तन करना है, दूसरा कृष्ण का प्रसाद खाना है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। तो भगवत गीता और भागवत का स्टडी करना है, और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। तो जैसे ये हमारे अर्चा विग्रह हैं, यानी कि ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, उनको अर्चा विग्रह कहते हैं, मूर्ति नहीं कहते। तो उनकी सेवा करनी होती है आवश्यकता अनुसार। उनकी जिस जैसी जो श्रृंगार, अर्चना, पूजा आदि जो भी आवश्यकता है, वैसे उनकी सेवा होनी चाहिए। इन चारों बातों से, कौन सी चार बात? कीर्तन, प्रसाद, शास्त्र और अर्चा विग्रह सेवा, यानी हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, कृष्ण प्रसाद, भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन, तथा श्री विग्रह, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, पूजा, अर्चना। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। ये करने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, सभी परिजनों को ये शिक्षा दी जाए। हम लोग इसीलिए बड़ों का प्रोग्राम करते हैं, भक्ति वृक्ष आदि, साथ में बच्चों का भी प्रोग्राम करते हैं, ताकि पूरा परिवार भक्ति में आगे बढ़े। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। सभी सदस्य एक साथ मिले और साथ में बैठ कर के कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर भागने की जरूरत नहीं जंगल बिंगल में। क्यों? तब सारा परिवार भक्त बन गया, तो फिर जंगल में क्या जाके करना है, सब इधर ही तो आ गया। जो उद्देश्य था वो उद्देश्य घर में ही पूरा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, न वानप्रस्थ की जरूरत है, न संन्यास की जरूरत है। फिर वो दोनों आश्रमों को त्याग किया जा सकता है यदि घर में ही सारे भक्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर दोनों आश्रम को घर में ही निभाओ, फिर कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। फिर अपनी इंद्रियां यदि कंट्रोल में हो और घर के सभी सदस्य यदि भक्त हों, तो घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, घर में भक्ति करो। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे, अब देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि यह, यानी ये हमारा परिवार आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे, तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, वैसे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए या कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था।
अर्जुन का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपना सर्वस्व कृष्ण की सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए। ये उसका उत्तरदायित्व है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये हम नित्य दास है भगवान के, और हमें भगवान का दासत्व, उनकी सेवा ही हमेशा निरंतर, बिना रुकावट, बिना कोई व्यवधान के हमेशा करते रहनी चाहिए। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जीव का। हम सब जीव हैं, भगवान के दास हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जो भी है वो अर्पण कर दो। जिस प्रकार से अर्जुन ने किया। अर्जुन ने अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, पर अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाहता था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार दिया। तो अब इस पर ध्यान दीजिए कि अर्जुन ने किस प्रकार अपना सब कुछ न्यौछावर। उसका विचार बहुत दृढ़ था, स्पष्ट था कि ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, ये महाभारत का युद्ध ठीक नहीं है। लेकिन महाभारत का युद्ध फिर भी किया उसने, फिर भी लड़ा, नहीं चाहता था, लड़ा। नहीं जिनको मारना चाहता सबको मार दिया। क्यों? कृष्ण के कारण, केवल कृष्ण के कारण, अर्थात कि कृष्ण ने जो आदेश दिया वही उसने किया। कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें ही उनका हित है कि तुम उनको मार दो, और इसीलिए उनको मार दिया। तात्पर्य यही है कि हमें हमारा सर्वस्व कृष्ण की इच्छा के अनुसार न्यौछावर कर देना चाहिए। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी कभी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। तो कोई संपूर्ण रूप से सुखी हो नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं पारिवारिक विषय जो है, मनुष्य के विषय, पारिवारिक जीवन के सुख, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक जीवन हमारा सुख दुख के कारण पूरा दूषित होता है। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, सहना सीखे, सहन करना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। भगवत गीता में क्या उपदेश दिया गया है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख तो आएंगे, जैसे गर्मी और सर्दी, लेकिन उसे सहना सीखो। ताम तितिक्षस्व, उसको सह लो, सुख और दुख को, उसमें बह मत जाओ। सुख आया तो बह गया, दुख आया तो बह गया, ऐसा नहीं हो, उसे सहना सीखो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग करे और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। सुखाए कि दुखाए, एक समान रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। हम क्यों विचलित होते हैं? बहुत कुछ
सुख मिल गया, कुछ इच्छित वस्तु मिल गई, तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी पागल जैसा हो जाए। और कुछ चला गया तो जैसे वो साइंटिस्ट पागल हो गया, पत्नी चली गई पागल हो गया। बस इसी प्रकार हम सुख दुख में झोले खाते रहते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो, प्रभुपाद जी करें, तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी, तो स्थिर रहेगा वो व्यक्ति। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। इस स्थिति को पहुंचने के लिए हमें क्या अभ्यास करना होगा? अटूट भक्ति, अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना। कैसे हो सकता है अटूट भक्ति कैसे होती है? नवधा भक्ति से। कीर्तन श्रवण पूजन आदि, यहाँ जैसे बताया नवधा भक्ति आप जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि। तो ये सब पूजनम बीच में एक रहेगी। तो ये नवधा भक्ति जो है, इसके द्वारा हम अटूट भक्ति में लगे रह सकते हैं भगवान की। जैसे 90वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। यह स्वाभाविक है क्या कि आध्यात्मिक जीवन शैली जब आपको ट्रेनिंग हो जाएगी, अभी तक आप में से कुछ भक्तों को तो यह अनुभव अब तक हो ही गया होगा, क्योंकि जीवन शैली बदल गई, तो फिर सामान्य लोगों के साथ उठना बैठना, उनके वहाँ जाना आना, उनके पास कुछ खाना पीना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले हम बहुत ही मुक्त रूप से कहीं भी जाते थे, किसी के भी घर पे आते जाते, खाते पीते, कुछ भी करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब हम कम से कम कुछ आप में से कुछ भक्त ऐसा अब अनुभव कर चुके होंगे कि कहीं कोई भी किसी के भी घर जाना अचानक और कुछ खा लेना, कुछ पी लेना, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि कोई हमारे घर आता है तो उन्हें भी आश्चर्य होता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं, कौन से ग्रह से आए, थोड़े अलग ही ये लोग। ऐसा वो लोग भी, उनको भी लगता है अरे ये नहीं छूते, ये नहीं करते, वैसा नहीं खाते, वैसा नहीं पीते, ये लोग क्या है, कैसे जीते हैं, ऐसा भी सोचने वाले लोग होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि अपने आप अभ्यास हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन शैली का, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। अच्छा, व्हाट इज इन इंग्लिश? यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यास होने पर, सो इट्स अ न्यू पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। नहीं नहीं, उससे पहले वाला नेचुरली। हाँ राइट, करेक्ट। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? ओ अच्छा, मतलब उससे उसे हानि पहुंच सकती है, अर्थात कि भौतिक दृष्टिकोण से उसको थोड़ी सी हानि हो सकती है कि भाई सबसे उठना बैठना छोड़ दे, मिलना मिलाना छोड़ दे, तो भौतिक जीवन में थोड़ी सी हानि हो सकती है, परंतु वास्तव में वो हानि हो ही नहीं, कह नहीं सकते हम इसको हानि, वो तो फायदा ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमारे मोदी जी ने भी किया था ट्राई, चले गए थे हिमालय में, वापस आ गए। तो ट्राई कर लेना चाहिए एक बार जा करके एकांतवास में। यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है।
आपका तो पता नहीं, कम से कम हमारा तो ऐसा है ही। मैं और मेरी पत्नी, हम लोग कई वर्ष बल्कि बिल्कुल शुरुआत से ही कृष्ण भावना में आने के बाद कोई भी सोशल जिसे कहते हैं ऐसे कोई उसमें कभी हम जाते नहीं, और अगर कभी जाना पड़ा तो हम पूरे अपने अ, अपने जो विचार हैं, अपना आचार है, अपना जो पहनावा है, वो सबको लेते हुए ही चलते हैं। वहाँ भी भक्त के जैसे ही जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। अगर जाना पड़ता है तो, अन्यथा जाने की इच्छा होती नहीं है। चाहे किसी की शादी हो, चाहे कुछ ये हो जाए ये हो, हमें आनंद नहीं आता। हम कहीं खाना भी नहीं खाते क्योंकि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। तो बड़ी तकलीफ भी हो जाती है कभी कभी, कोई ऐसे परिवार में प्रोग्राम हो तो। परंतु मूल बात यह है कि उसे उसमें फिर आनंद नहीं आता है। जो भक्त होता है उसे उसे केवल भक्तों के साथ बहुत आनंद आता है। और उदाहरण दिए, खेलकूद, सिनेमा, सामाजिक उत्सव, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भक्त कभी क्रिकेट मैच देखने नहीं बैठते, या कोई सिनेमा घर में चलो आज अच्छी फिल्म लगी है चल जाके देख के आते हैं, ऐसा सब भक्त कभी नहीं करते। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे शोध छात्र, यानी कि जिसे कहते हैं रिसर्च साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, ओके। तो जो शोध करते हैं, संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी, तो ऐसे दार्शनिक और ऐसे फिलोसोफर्स, ये वो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे काम सूत्र पर अध्ययन करते हैं। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है, क्योंकि भौतिक है। इसलिए काम सूत्र पर क्या करना है, संशोधन करके, है तो भौतिक ही। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। मनुष्य को क्या चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे कि मैं कौन हूँ, मैंने ये शरीर क्यों धारण किया है, इसके अंदर आने वाले सुख दुख मैं क्यों भोग रहा हूँ, और मेरा क्या होगा इस शरीर को छोड़ने के बाद। इस विषय में चिंतन करे बुद्धिशाली व्यक्ति। भगवत गीता के अनुसार उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। आत्म साक्षात्कार की बात हो तो बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है क्या, कि भक्ति योग ही सबसे व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बातें उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। इस पर ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ते हैं। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, कोई आत्म साक्षात्कार की बात करता है तो यहां पर इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है क्या, कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, भक्ति अव्यभिचारिणी माम च भक्ति अव्यभिचारिणी, मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जो ही भक्ति की बात आती है तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा और आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होते। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है।
तो यहाँ पर एक थोड़ा सा खिंचाव, जैसे हमने पढ़ा था थोड़ा कल परसों में ही पढ़ा था कि दो मुख्य विचारधाराएं हैं, एक है द्वैत और एक है अद्वैत। आप लोगों को स्मरण होगा, अद्वैत यानी मैं ही भगवान हूँ, और द्वैत यानी मैं और भगवान। तो इसके ऊपर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कभी नहीं समझना चाहिए कि आत्मा ही परमात्मा है। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा जैसा है, कहानी या तो चुटकुला ही समझो एक प्रकार से, कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और साधना करने का प्रयास कर रहा है, गुरु भी ढूंढ रहा है और सोचता है कि मैं क्या करूं। उतने में वहाँ से एक मायावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी एक वहाँ से निकलता है। वो उसको बताता है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसका जप कर। अच्छा, क्या होगा? बस तेरा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, क्या है मंत्र? बोले सो हम। क्या कहना है? सो हम। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, यानी कि मैं ही भगवान हूँ। सो अहम मतलब मैं भी भगवान ही हूँ या मैं भगवान हूँ। तो जप करने लगा, सो हम सो हम सो हम। वहाँ से एक भक्त निकल रहा था, कृष्ण भक्त, वैष्णव। उसने कहा, अरे रे 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 रे, क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? बोले, अरे मुझे तो महाराज जी ने कहा था। अरे रे, थोड़ा एक एक शब्द की गलती हो गई, अंदर एक शब्द अगर आ जाता तो तेरा अभी तक कल्याण हो चुका होता। अच्छा, हाँ, वो शब्द क्या है? अरे एक ही तो शब्द आगे जोड़ना है, तेरा पूरा कल्याण हो जाएगा। क्या शब्द है? बोले दास आगे लगा दे, अर्थात दासोहम। दासोहम, सोहम बोल रहा है ना, तो दा लगा दे, दासोहम दासोहम। तो इसका अर्थ क्या होगा? मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। उसने तुझे सिखाया सो हम, मैं ही भगवान हूँ, और तू बोल मैं भगवान का दास। बोलने लगा दासो हम दासो हम दास। वो वापस आया सन्यासी, वो जो मायावादी था वो। बोले, अरे रे 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 रे, ओ हो, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सिखाया, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुमको सोहम सिखाया, तुमने ये क्या, कहाँ से? बोला, नहीं वो वैष्णव आचार्य आए थे ना। अरे चल चल, कोई बात नहीं, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें बस एक थोड़ा सा परिवर्तन करना है, एक सदा लगा देना है आगे, सब फिर ये मंत्र भी चलेगा। क्या लगाना है आगे? सदा। क्या? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। स लगाना है, सदा सोहम, सदा सोहम मतलब सदा सोहम। मैं सदा भगवान ही हूँ, मैं सदैव भगवान हूँ, मैं सदैव भगवान। वो बोलने लगा सदा सोहम सदा। फिर वैष्णवाचार्य आए, उन्होंने कहा, ओ हो, ये क्या कर दिया, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? अरे रे रे, एक शब्द की गलती हो गई ना, फिर से इसमें फिर एक दा लगा दो। क्या? दास दासो हम, दास दासो हम, दास दासो हम। मैं भगवान के दासों का दास हूँ, दासों का दास हूँ। तो इस प्रकार ये खिंचातानी चलती रहती है, सोहम और दासोहम। और हम वैष्णव सदैव यही कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो नहीं सकते हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। पता नहीं ये लोग कहाँ से ढूंढ के लाए कि भगवान और आत्मा एक ही है। कहाँ से, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के से सबको सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कभी नहीं समझना चाहिए। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है। हमने देखा ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारी नित्य सेवा है आत्मा की भगवान के प्रति। अतएव भक्ति शाश्वत यानी नित्य है, भक्ति भी नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए, और मनुष्य को इसी धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में
प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें व्याख्या की गई है। ये श्लोक तो आप वैसे जानते ही हो, लेकिन फिर भी इसे अवश्य कंठस्थ भी कर लेना चाहिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद ज्ञानम अद्वयम, जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं क्या कि आत्म साक्षात्कार तीन रूपों में किया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इन तीन रूपों में भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं, अर्थात कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम साक्षात्कार भगवान के रूप का है। उनके द्विभुज कृष्ण स्वरूप का जो साक्षात्कार है वो फाइनल है, वो अंतिम है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान का रूप वो अंतिम है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान की पूर्णता इसी में है कि वो कृष्ण की भक्ति में लग जाए और सेवा करे। अब आगे फिर वही उन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करते हुए भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विनम्रता से लेकर भगवद साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। विनम्रता, भगवान के साक्षात्कार में क्या क्या चाहिए? तो अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम इत्यादि कितने सारे गुण बताए। तो विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की जो विधि है उसमें नीचे जमीन से चल करके सीढ़ी से ऊपर 10वीं मंजिल तक पहुंचना उसके समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी सीढ़ी पर हैं, तो कुछ तीसरी सीढ़ी पर हैं। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। जब तक कृष्ण के संबंधित ज्ञान नहीं मिलता, तब तक कुछ भी ज्ञान मिल जाए वो निकृष्ट अवस्था का, निम्न अवस्था का, बल्कि यहाँ निम्नतर अवस्था का ज्ञान कहा जाता है। भगवान का ही ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान हो तो भगवान का हो। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भगवान की बराबरी करते तो वो विफल होगा। जैसे कि मेरा अनुभव था, मैं एक प्रोग्राम में गया था, ज्ञान मार्गियों के प्रोग्राम में गया था, मीटिंग में बैठा था और वो वहाँ पर वो ज्ञान मार्गी सब बात कर रहे थे। अचानक एक वरिष्ठ ज्ञान मार्गी ने कहा अंग्रेजी में, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, अर्थात कि हम सब भगवान बनने की कतार में हैं, हम सब बन रहे हैं, धीरे धीरे भगवान बन जाएंगे। मुझे इतना गहरा झटका पहुंचा कि मैं सीधा उठ करके उस मीटिंग से बाहर निकल गया। वैसे सहन ही नहीं हुआ कि क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है बाबा। तुमको यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने में प्लस माइनस हो जाए, लूज मोशन हो जाए तो तुम पेट नहीं संभाल सकते, यहाँ तुम्हारा दस्त बंद नहीं कर सकते, और तुम गॉड इन द मेकिंग बोल रहे हो अपने आप को। तुम अपने आप को ये समझते हो कि मैं भगवान बनने जा रहा हूँ। मतलब मूर्खता की जो पराकाष्ठा है, ऐसे लोग इस जगत में बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे पड़े, अनंत ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम सब भगवान बनने वाले।
अत्यंत महामूर्ख व्यक्ति हैं। दयनीय स्थिति है, उनकी स्थिति दयनीय है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हुए, मानते हुए ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अगर विनम्रता नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। विनम्रता किसे कहते हैं? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मैं उनके अधीन हूं। ये भाव जो है कि मैं भगवान पर निर्भर हूं और मैं उनका दास हूं, वो जब तक नहीं, ये विनम्रता है, ये विनम्रता नहीं आएगी तब तक जीवन में उद्धार होने की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है, निश्चित है एकदम। मैं तो ये उदाहरण कई बार दे चुका हूँ, सामान्य जीवन का उदाहरण। मान लो कि आपके पास दो ग्लास हो, दो ग्लास है या दो बर्तन है। एक बर्तन में पानी भरा पड़ा है, पूरा पानी से भरा हुआ, और दूसरा बर्तन बिल्कुल खाली है। जो भरा बर्तन और खाली बर्तन दोनों के बीच में आप एक पाइप लगा दो और खाली बर्तन को ऊपर रखो, भरे बर्तन को नीचे रखो, तो नीचे भरे हुए बर्तन में से पानी ऊपर के बर्तन में जाएगा? नहीं जाएगा। दोनों को एक बराबर कर दो, सामने सामने रख दो, तो इस बर्तन का आधा पानी उसमें चला जाएगा। और भरे हुए बर्तन को ऊपर करो और खाली बर्तन को नीचे रखो, तो भरे बर्तन का पूरा पानी खाली बर्तन में चला जाएगा। अरे इतनी सामान्य बुद्धि की बात है कि गुरु और शिष्य का संबंध भी ऐसे ही होना चाहिए, और भगवान का और भक्त का संबंध, या ज्ञान का और ज्ञान पिपासु का संबंध भी ऐसे ही होना चाहिए। विनम्रता अर्थात नीचे, अपने आप को सुनीचे न, अपने आप को नीच दिखाना। जब नीचे दिखाएंगे तभी तो ऊपर से नीचे फ्लो होगा। गुरु के चरणों में जाएंगे तभी तो गुरु ज्ञान और कृपा दोनों प्रदान करेंगे। अगर उनकी बराबरी करेंगे या उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, आई एम द गॉड इन द मेकिंग, कल तो मैं भगवान बनने वाला हूँ, तो भगवान कैसे कुछ प्रदान करेंगे? तो ये बात सामान्य बुद्धि की है। प्रभुपाद जी ने ये जो कहा वही सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, आई एम द गॉड इन द मेकिंग। मैं आई एम द डॉग इन द मेकिंग माई डियर, नॉट गॉड। मैं कुत्ता बन रहा हूँ, मैं भगवान नहीं बन रहा हूँ। ऐसे सोच करके, ऐसे सोच सोच के कोई भगवान बन जाता है? ऐसे महामूर्ख पड़े हैं जीवन में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभ आरंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। ज्ञान का शुभ आरंभ कहाँ से होता है? विनम्रता से। अमानित्वम, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। हमने भगवान से विद्रोह किया है, इसलिए हम इस प्रकृति में सड़ रहे हैं। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए, यही ज्ञान है। तो अब तक भगवान ने और प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान के विषय में बताया। अब ज्ञेय के विषय में भगवान बताना प्रारंभ करेंगे 13वें श्लोक से। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। अब तक आपको स्मरण होगा 6 और 7 में कर्म क्षेत्र या क्षेत्र के विषय में बताया, 8 से लेकर 12 में ज्ञान के विषय में बताया, और अब ज्ञेय के विषय में, यानी जो क्षेत्रज्ञ है उसके विषय में
ज्ञान के, ज्ञेय के विषय में, क्षेत्रज्ञ के विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो 13वां श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। शब्दार्थ। ज्ञेयम शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। ज्ञेयम यानी जानने योग्य, यत जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि अब मैं बतलाऊंगा या बोलूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता है, अनादि आदि रहित, मत परम मेरे अधीन, ब्रह्म आत्मा। देखिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है? आत्मा। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। अगले श्लोक में 14 में आत्मा नहीं, ब्रह्म का आत्मा का अर्थ ब्रह्म होगा। ब्रह्म यानी आत्मा। न या न तो, सत कारण, तत् वह, न तो, असत कार्य, प्रभाव, उच्चते कहा जाता है। अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे सुनकर, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इसी पर अगर चिंतन करें, इसी श्लोक के अनुवाद पर, तो भी काफी सारी स्पष्टताएं हो जाएंगी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। तो ज्ञेय कौन है? जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन है? जीवात्मा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ठीक है, यह ब्रह्म या आत्मा, तो हम मान लेते हैं ब्रह्म ही लेते हैं शब्द। तो यह ब्रह्म जो अनादि है और मेरे अधीन है। तो यदि हम आत्मा समझे ब्रह्म का अर्थ, तो भी अनादि है आत्मा और भगवान के अधीन है, ये तो स्पष्ट है। और यदि हम ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही समझे, तो भी वो अनादि है और भगवान के फिर भी अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान ने पहले ही कह दिया। तो ब्रह्म की स्थापना तो भगवान ने की, तो उस दृष्टिकोण से भी ब्रह्म भगवान के अधीन है। ब्रह्म कृष्ण के अधीन है। कृष्ण ब्रह्म से प्रकट नहीं होते हैं, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित हैं, ये भी सत्य है। तो अब तात्पर्य से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अधिक। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। वाक्य रचना में थोड़ा यहाँ हिंदी में अनुवाद में कुछ गड़बड़ है। चलिए ऐसे लेते, ज्ञाता अथवा अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से, यानी आत्मा का ज्ञान हो
या परमात्मा का ज्ञान हो, और दोनों ज्ञाता है, आत्मा भी ज्ञाता है और परमात्मा भी ज्ञाता है, दोनों ही क्षेत्रज्ञ है, ये तो हमने देखा था। तो दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है, जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है, मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अब यही एक पॉइंट सबसे विचारणीय है। भगवान ने ये तो कहा ममे वांशो जीवलोके, मेरे अंश है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी न कभी भगवान से अलग हुए होंगे, ऐसा हम समझते हैं, परंतु उसकी कोई डेट नहीं है। न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब तू मैं और ये सब लोग नहीं थे। तो फिर उसका अर्थ है कि हम क्या करते हैं, भगवान से कब अलग हुए वो डेट जानना चाहते हैं। तो न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकट्य का इतिहास बता सकता है, किसी को नहीं पता कि ऐसा कोई इतिहास है भी या नहीं। इसीलिए हमें भगवान ने जानकारी दी कि हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत है, अतएव वह अनादि है। कौन? जीवात्मा और भगवान दोनों। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। अब ये श्लोक देखिए, न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद 1.2.18, कठ उपनिषद का ये श्लोक है। न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि ये श्लोक प्रभुपाद जी ने फिर कहीं ना कहीं अपने आलेखनों में पूरा श्लोक भी दिया है, मैंने पढ़ा भी है ये पूरा श्लोक, परंतु ये बिल्कुल भगवत गीता के उस श्लोक जैसा है 2.14, न जायते न म्रियते, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता ना नायभूय, नायम भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल उसी के सेम उसके जैसा श्लोक है, थोड़े शब्दों का परिवर्तन है। यहाँ वा कदाचिन की जगह वा विपश्चित शब्द है। ये कठा उपनिषद का श्लोक है। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, इसका अर्थ यह है इस श्लोक का, बिल्कुल वही भगवत गीता के श्लोक की तरह, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः कहा गया है। शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। भगवान को, परमेश्वर को क्या कहा गया? शरीर का मुख्य ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ और प्रकृति के गुणों का स्वामी। स्मृति वचन है, स्मृतियों में स्मृति जो होती है यानी कि वेद, उसमें कहा गया है दास भूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन, दास भूतो हरेर एव नान्यस्य एव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और कहीं नहीं लगी रहती, ऐसा इतना स्पष्ट कहा है स्मृति में, वेदों में। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों में भी इसकी पुष्टि होती है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। ये दो लाइन आपको निश्चित रूप से नहीं समझ में आई होगी।
किसको समझ में आया लास्ट लाइन में क्या कहा? तुरंत समझ में आ गया हो तो हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल या परसों ही मैंने आपको इसका पूरा चार्ट दिखाया था। उसी चार्ट के अनुसंधान में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है विज्ञान ब्रह्म या आनंद ब्रह्म। अब आप याद करिए वो जो चार्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसके अनुसंधान में सोचिए इन दोनों पंक्तियों को। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य अपने उपदेश में, अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। तो इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का अर्थ है आत्मा, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के अनुसंधान में लिया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म नहीं है, वो विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म अर्थात परब्रह्म भगवान। अब आपको वो 5 स्टेजेस याद होगी, आपने लिखी होगी। पहला, सबसे पहला उसमें क्या था? 3 कर्म क्षेत्र, फिर एक फिर एक विज्ञान और फिर आनंद। तो उसमें सबसे पहले क्या है? अन्नमय। व्हाट इज दैट? अन्नमय क्षेत्र या अन्नमय रूप। दूसरा प्राणमय। तीसरा ज्ञानमय। चौथा विज्ञानमय। और पांचवा आनंदमय। तो यहाँ पर लास्ट टू जो स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं भगवान प्रभुपाद जी कि विज्ञानमय ब्रह्म जो है यानी जीवात्मा, उसकी बात है। और आनंदमय ब्रह्म कौन है? परमात्मा। वो भी क्षेत्रज्ञ है और हम भी क्षेत्रज्ञ है। आशा है थोड़ा बहुत अब समझ में आया होगा। और फिर अब 14वां श्लोक है, देखते हैं कितना है। चलो विराम ले लेते हैं, फिर यहीं पर आज विराम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और एक और बात है, अब मेरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जारी है। तो मेरा प्रेजेंटेशन है परसों, और इसलिए कल पूरा दिन मुझे कल उसकी तैयारी में लग जाएगा। और हो सकता है आज रात को भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा। और फिर शनिवार को परीक्षा है भगवत गीता की, रविवार को तो आप जानते ही हैं। तो अब हम सीधा सोमवार को मिलेंगे भगवत गीता के क्लास के लिए। अन्य सब तो होगा ही आपका। भगवत गीता की टेस्ट है, फिर शाम को हमारे गुरु भाइयों की मीटिंग है, फिर रविवार सुबह मैनेजमेंट मीटिंग होगी, वो सब होगा। लेकिन भगवत गीता का क्लास अभी सोमवार को होगा। तो यदि किसी का इन विषयों पर कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।